हे व्हाट्सअप यार, कैसे हो तुम सभी। 21 जुलाई को तुम सभी का स्वागत है। एट द नाइट शायद से 11:30 हो रहे हैं और मैं अभी अभी अपनी जॉब से रूम पर आया हूँ। और मैं अभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स और कुछ मेरे दिन में हुए हुए डेली मेरे साथ दिन में क्या क्या हुआ ये सब मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो पहले तो शुरुआत होती है मेरी नींद से। देखो, मैंने सोचा था कि मैं आज फर्स्ट में जाऊँगा ताकि मैं 2 शिफ्ट्स कर सकूँ और फिर छुट्टी इसी महीने के किसी भी दिन ले सकूँ। मेरा यही प्लान था, बट अलार्म मैंने लगाया था बट वो बजा नहीं, या फिर मैंने बजा होगा लेकिन मैंने खुद अपने इन हाथों से बंद कर दिया होगा। सो इस वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाया। देन और एक मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई थी जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यही मेरे सबसे दिन की एक अलग और बहुत ही अजीब सी बात हुई है जो कि सच में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये मेरी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। देखो, मैं एक सपना देखता हूँ कि मेरे ऑफिस में से एक मेरी ही एज की लड़की है जो कि मुझे मेरे सपने में दिखती है। और उसकी कहानी क्या है, ये उसके रिलेटेड ही मतलब मुझे सपना आया था। बट वो इतना शॉकिंग सा अलग सा सपना था जो कि मैं तुम्हें किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा शायद बताऊंगा। बट मुझे सोचने में मजबूर हो गया कि मैं मतलब आई एम इन शॉक उस सपने की वजह से, जिस वजह से मैंने उस सपने को ही पूरी तरीके से नोट डाउन कर रखा है अपनी डायरी में। और वो सपना मैं सच में तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ था उस सपने में, अगर कोई इस वीडियो को देखे तो मेरे सिवाय। देन सेकंड, मैं फिर ये सब लिखने के बाद आज तो पूरे दिन बारिश हो रही थी जिस वजह से सच में बहुत दिमाग ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने खाना खाया जो कि ऑब्वियसली घटिया ही था, जिससे कि मुझे इतना कुछ खास खाने के लिए मतलब अच्छा कुछ तो मिला नहीं है आज खाने के लिए। आज कैंटीन में मेस में भी सब बकवास ही था, पूरा बकवास खाना। वी कैन से द आई ओनली गेट 10 to 15 या 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे, जो कि सोच सकते कितना लो है। इसको साइड में करते हैं। फिर मैं जाता हूँ अपनी जॉब के लिए। जॉब से जाने के पहले मैं अपने रूम पार्टनर्स के साथ चाय पीने के लिए जाता हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद जाता हूँ अपने जॉब के लिए जाते वक्त भी बहुत ही बारिश चल रही थी। और मेरा दिन का सबसे अच्छा पल का क्या होता है मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ। वो होता है बस में बैठकर म्यूज़िक सुनते हुए जाना। और दिस इज़ रियली अ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माई एंटायर डे। दिस इज़ रियली ग्रेट। मुझे सबसे अच्छी बात इसलिए लगती थी कि मेरे जाने की शुरुआत ही मेरे प्लेलिस्ट की उन गानों से होती जो कि मुझे सच में सुनना बहुत ही अच्छा लगता। और वो प्लेलिस्ट सच में बवाल चीज़ है। देयर आर रियली ग्रेट थिंग्स, इसलिए मैं जाते वक्त भी उन्हें सुनता हूँ और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आते वक्त सुनता हूँ, जो कि मैंने अभी आज ऐसा ही किया है। देन वहाँ पे फिर ऑफिस में पहुँचने के बाद मेरी पंचिंग होती है। पंचिंग में जाने के बाद मैं फिर कैंटीन में बैठता हूँ। कैंटीन में बैठने के बाद इतना कुछ खास पॉकेट्स ऐसे स्नैक्स मिलते हैं, या फिर आप कुछ खा सकते हो या फिर पॉकेट ले सकते हो। यू कैन से चिप्स पैकेट या ऐसे कटक के छोटे मोटे ऐसे पैकेट्स ऐसे मिलते हैं। बट मैं तुम्हें एक सच में बात बताना चाहता हूँ कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये जो कंपनी है, दिस इज़ फुल ऑफ वेस्टेज wasted company in I don't know in other kinds of companies, बट मेरे लिए तो घटिया ही, क्योंकि यू कैन से कि इस कंपनी में सब कुछ बचाने के पीछे इतना पागल है कि वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके पीछे कुछ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब्जियाँ पूरी इतनी घटिया बनाई जा रही है, लो क्वालिटी की ग्रेड से बनाई जा रही है कि कोई उसे खाने के नाम खा नहीं पा रहा है। सच में माँ कसम मैं बताना चाहता हूँ।
यू कैन से कि बाहर के खाने में तो ऐसे ही रहते कंपनीज के खाने, बट हाँ पर कुछ तो अच्छा हो, भैंचो कुछ तो अच्छा हो, बट नहीं है भाई। आई रियली से कुछ भी अच्छा नहीं है। अब तुम कहोगे कि मेस का खाना तो अच्छा रहता होगा, ऐसे सच में मैंने खाया था, वो भी अच्छा था, वो भी 3 दिन के लिए मैस का, मेरे का मैस का खाना, और वो भी सबसे घटिया ही था। अभी भी मैं जो खाना खा रहा हूँ वो भी सच में घटिया ही बनता है भाई, पूरा पानी पानी ही पानी है, पानी पानी खाना रहता है। खाने के मामले तो आई एम रियली बिगर, मेरा खाना तो सच में अभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। देन फिर मैं जाता हूँ अपने डिपार्टमेंट में वही सब पूरा काम 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 काम, स्टेपल्स स्टेपल्स करना, स्कैन्स करना, या वर्क ऑर्डर रिलीज़ करना, वर्क ऑर्डर रिलीज़ करना, ये स्टेपल या स्कैन करना ही ज़्यादातर मेरा टास्क रहता है, जो कि मैंने सच में बहुत सारा पूरा किया है। आई थिंक आई डिड इन अ डेली लाइफ, आई डिड 500 टू 1000 के बीच में मैं स्टेपल्स करता हूँ। रियली मैं इतने स्टेपल्स करता हूँ दिन में, और यही मेरा रोज़ का टास्क रहता है। मेरी अभी सेकंड शिफ्ट चल रही है, जो कि मैं रोज़ ही जाता जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन में मतलब हफ्ते में अगर एक भी दिन सेकंड या चलता हूँ तो फिर मुझे दूसरे दिन भी सेकंड ही जाना पड़ता है, जिस वजह से क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। बट अभी मैंने ऑफिस से आते हुए मैंने सोच लिया है कि मैं कोशिश करूँ कि इस वीडियो को बंद करने के बाद मैं इसे चार्जिंग पे लगा दूँ, और अलार्म लगाने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ने बैठूँ और बस सो जाऊँ, और अलार्म लगा कर सुबह सच में उठकर फर्स्ट शिफ्ट में जाऊँ, फिर सेकंड शिफ्ट करूँ और फिर आऊँ, एंड देन मैं वो छुट्टी कभी भी ले, रियली मैंने शायद से तुम्हें ये नहीं बताया कि मुझे छुट्टी भी चाहिए इस महीने में। हाँ, मुझे छुट्टी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा प्लान 2 शिफ्ट करने की इसलिए बनने की ताकि मुझे छुट्टी की ज़रूरत पड़े और वो उन छुट्टियों को मैं मतलब यूज़ कर सकूँ मेरे गाँव जाने के वक्त। और इस महीने का पीएल भी तो बाकी है, जिस वजह से मुझे और एक छुट्टी मिलेगी और मेरे पैसे भी नहीं कटेंगे भाई। सो यही मेरा आज का प्लान है, और यही सब मैं तुम्हें बताना चाहता था, जो मैंने तुम्हें बता दिया। आई डोंट नो, आई एम डूइंग दिस वीडियोस कंसिस्टेंटली। मैं अपने अंदर की फीलिंग्स तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अब मुझे ये सच में लग रहा है कि क्यों ना मैं वो सपना भी तुम्हें बताऊँ जो कि मुझे सुबह आया। तो चलो यार, शुरुआत करता हूँ उसी सपने की वजह से। तो होता ये है कि मुझे मतलब आई लाइक भी नहीं बोल सकते, मुझे पता नहीं मैं लाइक करता हूँ कि नहीं, बट मुझे वो थोड़ा सा तो 0.1% का मुझे अच्छा लगता है। एक कॉलेज में ऑफिस में मेरे डिपार्टमेंट में एक गर्ल है जो कि मुझसे बातें करती है मेरी ही एज के, और हम में जो बातें होती है आई डोंट नो कि हमें कुछ है कि नहीं है, बट उसी से रिलेटेड मुझे एक सुबह सपना आता है कि कि एक लड़का होता है जिससे कि मैं शायद से वो मेरा दोस्त है पता नहीं, वो मुझसे एक लेटर लिखवाता है जो कि वो उसी गर्ल को देता है, जो कि वही ऑफिस वाली लड़की होती है जिससे मैं थोड़ा 0.1 का प्यार मतलब अच्छा लगता है, मुझे अच्छी लगती है। तो फिर उसी को वो लेटर था, वो मान भी जाती है, और वो मानने के बाद वो लेटर उनकी शादी तय हो जाती है, मतलब उनके घर में भी पता चल जाता है, उनकी शादी तय हो जाती है और लड़की भी राज़ी हो जाती है। और फिर उसके 2 दिन के बाद मुझे एग्जैक्टली पता लगता है कि इनकी शादी होने वाली है, और ये शादी होने वाली है। तब मैं जाकर उस लड़के से पूछता हूँ कि क्या वाई यू मैरिंग हिम। तो देन शी टेल मी कि मैं इस लेटर की वजह से उसे पसंद करने लगी हूँ, या मैं उससे शादी करूँगी, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा लेटर मुझे किसी ने पहले नहीं दिया। बट तब मेरे दिल के तार टूटने लगते हैं, क्योंकि वो लेटर तो मैंने लिखा है, और फिर उन फीलिंग्स को मैं उसे बयां करता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी गलती होती है मेरे हिसाब से। तो जब मैं उठता हूँ तब, और फिर मैं अगले ही पल देखता हूँ कि उन दोनों की शादी हो रही है, और मैं बस अपने आँखों को बंद करके उस सपने को ही देखता जा रहा हूँ। तो और उस लड़की की आंखों में जो आंसू होते हैं दर्द भरे, उसके इमोशंस मैं समझ पा रहा हूँ
तभी भी मैं सब मतलब समझो बहन जो मेरी इमोशंस ऐसे उस वक्त कि मैं सो रहा हूँ, बट उन इमोशंस को मैं तब भी महसूस कर रहा हूँ जो कि उसकी आंखों में दिख रहा है। ये मेरा थोड़ा मतलब अजीब सा एक सपना था, जो कि सच में ये इतना इंटरेस्टिंग और एक अलग सा था कि मैं मतलब इसे भूलना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने डेट टाइम और उसी के साथ मेरे साथ क्या क्या हुआ, इस सपने में मैंने क्या क्या देखा, उसको मैंने एक डायरी में लिख के रखा है ताकि मैं इससे कभी भूल ना पाऊँ। बट रियली थोड़ा अजीब इंटरेस्टिंग। तो यही था यार आज के लिए, बस इतना ही। मैं अब सोने के लिए जा आई थिंक शायद से थोड़े बुक्स पढूँ या पेजेस पढ़ूँगा, और इस मोबाइल को चार्ज के लगा कर अलार्म के लिए रख दूँगा ताकि मैं सुबह सच में उठ पाऊँ, और कल जो भी मेरे साथ होगा मैं सच में तुम्हें बताना चाहूँगा। सो ट्यून अगर कोई देख रहा हो तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई शायद देखे तो आई डोंट नो कोई देख रहा होगा बिकॉज मैं बस इन वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड पे डाल देता हूँ, ये अपलोड हो जाती और फिर मैं इन वीडियोस को अपने हिस्ट्री से हटा देता हूँ, ना ही इन्हें मैं देखता हूँ। बस मैं अपने अंदर के इमोशंस और मुझे जो जो मैं बातें करने में अच्छा लगता है मैं वो सब तुम्हें बताता हूँ, मतलब मैं ही अपने कैमरे से बातें करता हूँ ताकि मेरे अंदर के जो इमोशंस है वो बाहर आए और मैं अच्छे से बात कर सकूँ। दैट्स वाई दैट्स और मैं इमोशंस फेंक रहा हूँ। सो चलो यार, बाय बाय, कल मिलते हैं।